नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। जैसे कि आज हम बताएंगे कि आप जाति में शादी करेंगे कि अंतर जाति में शादी करेंगे। ये बड़ा रोचक विषय है। पहले तो करियर के फोकस के बाद लोग आज दूसरा जो अपने करियर को मांगते हैं कि मेरी शादी अपनी मर्जी से हो, और हर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है। पहले के जमाने में लोग माता पिता की बातों को मानकर एक्सेप्ट करते थे उस बातों को, कि माता पिता ने जो कह दिया उस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते, उनकी बात को परमानेंट मान लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं, और माता पिता की खुशी पहले के ज़माने में होती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चे अपनी खुशी चाहते हैं। कई लोग शादी करना चाहते हैं, जात का कोई भेदभाव नहीं मानते। और कई बार मैंने देखा है कि जात के साथ साथ एज में काफ़ी फर्क होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ के 3 मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना कि हमारी जीवन की रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। जीवन हमारा यहीं से शुरू होता है, और जीवन के रेखा के ऊपर कोई हलचल होती है तो वो हमें वो घटना देखने को आभास या उसका रिजल्ट हमारे लाइफ में अवश्य आता है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा हम किसी प्रकार से कोई भी बात को समझते हैं, सोचते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन की जो बातें बताती है, हमारे जो काम करने की क्षमता को बताती है, वो हमारी माइंड रेखा बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध को बताती है, हमारे भावुकता को बारे में बताती है, हम किसी एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि शादी जाति से हटकर कैसे लोग अपनी मर्जी करते हैं। क्या आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं? अपने हाथ की इस रेखाओं को देखकर बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी जात से हटकर हम शादी करेंगे। सबसे पहले जब भी हम शादी की बात करते हैं या अपने मन की बातें करते हैं, हमारी ये जीवन रेखा और हमारी मस्तिष्क रेखा भिन्नता होती है, अलग होती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी की ही बात करते हैं, वो किसी के बस में नहीं आते हैं और अपने मन के आवेग को बढ़ाकर ये कदम उठाते हैं। अच्छा है बुरा है वो बाद में देखा जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे लोग माता पिता से हट कर ये बातें करते हैं। और सबसे पहले जो पहला हमारा पड़ाव है, पहला शिखर है, वो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का डिफरेंट होना। जीवन में अलगाववाद को बताता है। ये अपने पराक्रम को दिखाता है, हिम्मत को दिखाता है कि आदमी के अंदर ऐसे डिसीजन लेने की क्षमता होती है, किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हो, अपने मन की बात करना जानते हैं। और दूसरी बात, ये जो शुक्र का पर्वत है हमारे वैवाहिक जीवन का कारक होता है। हम यहाँ पर शादी के सुखों को भी देखते हैं और शादी के आकर्षण शक्ति को भी देखते हैं। लोग एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होते देखा है और पाया है कि जिसका शुक्र पर्वत होता है वो ये कदम अवश्य उठाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जब भी हम शादी की बातें करते हैं, ये विवाह रेखा, ये हमारी विवाह रेखा होती है, इसको हम विवाह रेखा बोलते हैं। विवाह रेखा बिल्कुल सीधी हो, सफल हो,
ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है काफी सुखमय होता है, आनंदमय होता है। लेकिन अगर इसी विवाह रेखा के ऊपर एक त्रिशूल बन जाए, ये त्रिशूल प्रॉपर बनना चाहिए, त्रिशूल बन जाए। ऐसे लोग अपनी शादी को लेके बहुत पक्के निष्ठर, हम कह सकते हैं कि पक्के वादे के साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी कास्ट से ही क्यों ना हो, क्योंकि ये त्रिशूल जो यहां पर है वो अदर कास्ट को ही बताता है, दूसरी जात के ही संबंध को प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग प्रण में ठान लेते हैं, मन की बात करने के लिए सबसे आगे आते हैं। हमने करना है तो वही बातें करनी है, वही शादी की बातें करते हैं। और ये निश्चित कर देता है यहाँ पर कि ऐसे लोगों की जो शादी होगी दूसरे कास्ट से ही होगी। और जो दूसरा है, ये हमारी सूरज की रेखा है। सूरज रेखा के ऊपर ये साइन होना, ये भी इसी बात का संकेत देता है, निश्चय कर देता है कि आपकी जो शादी होगी दूसरे ही कास्ट से शादी होगी, जाति में नहीं होगी, दूसरी जात के लड़की के साथ शादी होना निश्चित है। और कई बार ये शादी होती तो है, लेकिन कई बार एज का अंतराल होता है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, अपनी फेट लाइन के माध्यम से देखते हैं। जब भी भाग रेखा का उदय हमारे शुक्र के पर्वत से अंदर से चले, ऐसे लोगों के शादी में काफी डिफरेंट होती है, एज का काफी फर्क होता है। लड़का और लड़की में अंतराल कम से कम 10 साल का होता है, 8 साल का होता है, और इससे ज्यादा भी मैंने देखा है। तो दोस्तों, ऐसी शादियां अवश्य होती हैं अगर आपके हाथ में ऐसा लक्षण है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।